यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर रिजल्ट आता है, जेआरएफ, यूजीसी नेट और ओनली पीएचडी। आप सभी लोग भी सोचिए कि ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज अगर बनाई है तो जो स्टाइपेंड अमाउंट है उसकी भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज होगी। अगर आप सभी लोगों को अभी तक ये नहीं पता था तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इन तीनों की स्टाइपेंड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवेल करते हो, अगर आप लोगों का जेआरएफ हो जाता है तो आपका स्टाइपेंड अमाउंट सबसे ज्यादा होने वाला है। सेंटर से पैसा आएगा और लगभग 38,000 रुपए महीने की आप लोगों की स्टार्टिंग जो है वो स्टाइपेंड अमाउंट होगा। ये बढ़ के 45,000 के आसपास भी पहुंच जाएगा जब आप एसआरएफ बन जाते हो। बट अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता और आप पीएचडी करने जाते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पर, तो जो आपका स्टाइपेंड अमाउंट होता है वो सभी यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 8,000 रुपए का होता है। 30,000 का नुकसान आपको होने वाला है अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है तो। और अगर आप ओनली पीएचडी के साथ में जाते हैं और पीएचडी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो इसके 2 बड़े नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, या पॉइंट जो आपको सोचना चाहिए कि आपके पास मात्र 1 साल का समय होने वाला है अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए तो, जबकि जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे के पास में 3 साल का समय होता है पीएचडी में एंट्रेंस लेने का। इसके साथ साथ ओनली पीएचडी वालों के लिए कोई स्टाइपेंड अमाउंट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, यानी कि वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी और किस गाइड के अंदर काम कर रहे हो कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। ये सारी की सारी डिफरेंस या ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सोच रहे हो? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सही समय है ये डिसाइड करने का कि आपको अगर इन सभी लूप में फंसना है या इन लूप में नहीं फंसना है। यानी कुल मिला के मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, यूजीसी नेट कैटेगरी 1 से क्वालिफाई करें। अगर आपका नेट हुआ है तो भी, आपका ओनली पीएचडी हुआ है तो भी आपके पास में सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि आपके 3 महीने बाद दोबारा से एग्जाम है। और 3 महीने के लिए मेरे हिसाब से आपको सही जगह अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी के लिए मैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के बारे में आपको हमेशा बताती हूँ। प्रीमियम बैच के अंदर पेपर 1 के और पेपर 2 के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट रहा है वो आपके सामने रहा है, और स्टैट्स दिखाने के नहीं, आपको बकायदा बताने के हैं। एक एक बच्चे का नाम आप लोगों को बताया जाएगा, सो दैट आपको पता हो कि जो यूट्यूब पे फेक रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी एग्जैजरेट करके बोले, जेआरएफ अड्डा ने आज तक वो किया है ना कभी करेगा। बट यस, ये जरूर बोलूंगी, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी और अपना मनी सही जगह इन्वेस्ट करो। क्या हो जाएगा 3 महीने के लिए पॉकेट मनी मत लेना, क्या हो जाएगा कि 3 महीने के लिए कोई नए कपड़े मत खरीदना, किसी कैफे में जाके कॉफी मत पीना, बट 3 महीने के लिए सही जगह अपना पैसा डालो, अपनी टाइम डालो, अपनी एनर्जी डालो और जेआरएफ क्वालिफाई करो, क्योंकि जेआरएफ का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये हर बार मैं बोलती हूँ, इस बार भी बोल के स्टे ट्यून्ड मोर फॉर सच अपडेट्स। जेआरएफ अड्डा हमेशा आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि जेआरएफ मतलब जेआरएफ।